हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। और आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आपको दिखाऊंगी। आप बने रहना ब्लॉग में हमारे, क्योंकि कल का है हमारे यहाँ बासोड़ा। तो बासोड़े पे हमारे यहाँ क्या क्या बनाया जाएगा तो दोस्तों बनाएंगे, और बने रहना मेरे ब्लॉग में। और जो लोग नए हैं शुरुआत में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और एक लाइक दे दीजिए, और कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है, किस किस के यहाँ बासुड़ा होता है। तो मैं अभी रात में मतलब 8:30 बज चुके हैं, अभी रात में ही मैं ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। और सुबह का पूजा पाठ जो करा जाता है हमारे यहाँ, जाते हैं कहाँ कहाँ जाया जाता है, वो सब मैं शूट करके दिखाऊंगी हो सका तो, ठीक है। तो आप बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में, ठीक है। और क्या बनाते हैं हम, चलिए पहले दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, खाना पहले ही हमारा बन चुका था, जो हमने खाया था, खा भी लिया था, खा पी के फ्री हो चुके थे और हाथ पैर मुंह धो लिए थे और किचन की सफाई कर ली थी। तो इसमें बनानी है हमें आलू की चटनी, जो कि मैं नहीं बनाऊंगी, ये नंदनी बनाएगी, क्योंकि मेरे हाथ में हो रही है एलर्जी थोड़ी। ये कलर वगैरह की वजह से कुछ एलर्जी हो चुकी है मेरे हाथों में, तो नमक मिर्ची लग रही है बहुत तेज़ी से। और मैं भूनूंगी, इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं बस, कि नमक मिर्च और धनिया और हरी मिर्ची। तो ये हंस रही थी कि मैं सूजी के बदले मैदा बता रही थी दोस्तों। तो मैं सूजी को भूनने वाली हूँ, और सूजी को भूनने के बाद में हम बनाएंगे सूजी का हलवा। और इसने ये चटनी तैयार करके रख दी थी, और मुझे लगाना था आटा। तो पूजा का सामान तो सारा मैंने ही बनाया था। उससे पहले खाना नंदिनी ने बनाया था, क्योंकि एक टाइम का खाना हमारी नंदिनी बना लेती है, शाम का खाना ज़्यादातर वही बनाती है। तो इसमें लिए हैं मैंने चावल, तो 2-3 गिलसिया, जो छोटी गिलास होता है उसको हम 2-3 गिलसिया लेंगे, क्योंकि सुबह ज़्यादा नहीं खाएगा, तो 2-4 आइटम हो जाएंगे, इस वजह से मैं थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ। तो ये हलवे के लिए मैं साथ ही साथ इसको भी भूनती जा रही हूँ। ये चावल धो के मैं रख दूँगी बनाने के लिए। तो इसमें थाली में धुल नहीं पा रहे थे, इस वजह से मैंने भगोनी में डाल दिए, कि भगोनी में धो के मैंने ये साफ़ कर लिए 2 से 3 बार। तो दोस्तों, इतना पानी में मतलब एक अंगुल होता है, छोटा सा मतलब एक कट होता है ना अंगुली में, उतना सा पानी लेना है। तो इसे अभी मैं फुल गैस पे रखूँगी, फिर बाद में कर दूँगी कम। और चावल बनते हैं एकदम बिखरे हुए, एक एक चावल हो जाता है दोस्तों। मैं इसमें ना चिकनाई डालती हूँ, ना नींबू डालती हूँ, कुछ भी नहीं डालती हूँ, फिर भी चावल एक एक हो जाता है। तो दोस्तों, ये भी भुन चुकी है हमारी। और इसमें मुझे डालनी है दाल, जो कि दाल से भी हमारे यहाँ पूजा होती है। कच्चा दाल होता है जो, इसको भिगोने के लिए हम रात भर के लिए रख देंगे, और सुबह इसे पूजा में ले जाया जाएगा। तो ये देखिए, इसने अपने लिए कटोरी में भी चटनी निकाल ली थी, और ये हमारा हलवा भी तैयार है। और ये हलवा ऐसा तैयार है दोस्तों कि कहते हैं ना, कोई चीज़ नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनेगा। तो कोई बात नहीं, हमने इसमें चिकनाई नहीं डाली है, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था दोस्तों हमारे यहाँ, घी नहीं आ पाया, और ध्यान भी नहीं रहा हमें घी लाने का, और घी नहीं आ पाया इस वजह। और इसमें पानी भर के रख दिया है मैंने सुबह के लिए, जो हम लेके जाएंगे माता के लिए। और इसमें चीनी मिला के मीठा पानी करके रख देते हैं, इसे ढक के मैं रख दूँगी एक साइड में। जो कि तमेड़ी हमने भरी थी माँज करके, नीलू ने पहले ही भर के रख दी थी। तो ये देखिए, बगैर चिकनाई का, बगैर मेवा वाला हलवा तैयार है। और हलवा भी बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि हलवे में मिठास होनी चाहिए दोस्तों, और सूजी अच्छी तरह से भुनी होनी चाहिए। तो ये हलवा हमारा तैयार है, और चावल भी तैयार हो चुके हैं। अब हम तैयारी करते हैं। ये देखिए, आटा भी लगा के तैयार कर दिया था मैंने कचौड़ियों के लिए। तो चलिए बनाते हैं कचौड़ियाँ। पहले बनाएंगे पूजा के लिए कुछ जो बनाया जाता है, उसको बनाएंगे। तो बहुत ही कुछ होता है दोस्तों कि होली जो बासुड़ा पूजता है, तब हमारे यहाँ मान्यता ऐसी होती है कि किसी को जैसे निकासा निकलता है, जैसे मोती झरा, जैसे टाइफाइड है, माता है, अगर किसी को निकल आई मोहल्ले में भी, तो पूजा नहीं होती है, सिर्फ जल चढ़ाया जाता है बासुड़े पे। लेकिन अब की बार माता रानी की इतनी कृपा रही कि सभी लोग स्वस्थ हैं, यहाँ पर सभी अच्छे हैं। तो इसी वजह से पूजा मतलब पूजने के लिए माता को जाया जाएगा, सिर्फ जल नहीं चढ़ेगा, पूजा भी होगी। तो दोस्तों देखिए, पूजा के लिए ये बनाते हैं हमारे यहाँ छल्ला और मुदरिया। तो ये देखिए, छल्ला मुदरिया बोले जाते हैं, ये मैं बना रही हूँ छल्ला मुदरिया। तो देखिए, ये 5-5 के हिसाब से बनाएंगे हम। ये ऐसे लंबे लंबे से ये भी 5 बनेंगे, गोल गोल हैं वो भी 5 बनेंगे,
और 5 ही गुजिया टाइप में बनेंगी, छोटी छोटी गुजिया। उसमें अंदर गुड़ भरा जाएगा। तो गुड़ मैंने ले लिया है। तो देखिए, और ये गुड़ मेरे भैया लेके आए से, बहुत दूर से लेके आए, महाराष्ट्र का गुड़ है ये। तो दोस्तों अभी मैं होली पे घर पे गई थी अपने मायके, तब भैया बोले तो कि तेरे को 1 आध किलो जितना भी तेरे को गुड़ लेके जाना है लेके जा। मैंने बोला मेरे लिए, मैं गर्मियों में कौन खाने वाला है गुड़, मैं नहीं लेके जा रही, थोड़ा सा लेके आई थी मैं गुड़। तो ये देखिए गुड़ बहुत अच्छा है और अच्छा टेस्टी है खाने में। थोड़ा सा खाया था मैंने एक दिन, क्योंकि गर्मी की वजह से हम गुड़ नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ बहुत गर्मी बढ़ चुकी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अत करने लगी है अभी से गर्मी। इतनी गर्मी इतने टाइम पर नहीं बढ़ती है, लेकिन अब की बार हमारे यहाँ गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। तो किस किस के यहाँ इतनी गर्मी हो रही है दोस्तों, कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ नवरात्रों तक ठंडक रहती थी, लेकिन अब की बार तो अभी से ही गर्मी होने लग गई। तो इनको हम साथ ही सेक लेते हैं। सभी चीज़ मैंने तैयार कर ली थी, इनको साथ में ही सेक लेती हूँ मैं। और देखिए सेकने के बाद में इतने बढ़िया लगते हैं ये, सुंदर छोटे छोटे से आइटम बनाए जाते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये पेपर है, बटर पेपर बोलते हैं, वो वाला पेपर है जो मेरा भाई काम करता है, इसका पेंटिंग प्रेस में वो काम करता है। तो वाटर पेपर वहाँ पे उसके यहाँ आते रहते हैं, तो वो अब की बार लेके आया था। तो इसको भी मैं अपने मायके से ही लेके आई थी, वो भाई लेके आया था, बहुत सारे पेपर लेके आया था। तो वो बोल रहा था कि दीदी ले जाए इसको। तो अब बनाएंगे हम पूड़ी, 5 पूड़ी छोटी छोटी बनेंगी, जो हट्टे हावरी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं और आप लोगों के यहाँ प्लीज़ ऐसे ही पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो ये पूड़ियाँ कैसी, मतलब गोलगप्पे की तरह बन रही हैं। और ये अठावरी बोली जाती है, हमारे यहाँ अठावरी बोलते हैं। मतलब ऐसे अठावरी तो 8 होती हैं, लेकिन मैं 5 बनाने वाली हूँ। माता की पूजा के लिए 8 अठावरी होती हैं, लेकिन 5-5 का ये चलता है इधर, जो शीतला माता के लिए किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे वेस्टेज तो होती है, ना गाय खाती है ना कुत्ते खाते हैं, कोई नहीं खाता है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा ही सामान लेके जाते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे पूजा होती है हमारे यहाँ पर। तो देखो बने रहना हमारे साथ में, और कैसे कितनी मतलब वो होती है। और अब ये मैं बनाने वाली हूँ कचौड़ियाँ, क्योंकि सुबह कोई ज़्यादा रोटियाँ बना के रख दो, पूड़ी बना के रख दो, पूड़ी खा खा के तो वैसे ही दिमाग ख़राब है। तो कचौड़ियाँ बनाऊँगी मैं थोड़ी सी, क्योंकि सुबह एक बार तो बासा खाना, मतलब बासी खाना होता है, वो हमें एक बार ज़रूर सभी को खाना होता है। सभी लोग एक एक बार ज़रूर खाते हैं बासी खाना। तो दोस्तों चावल हो गए, हलवा हो गया, और कचौड़ियाँ मैं बनाने वाली हूँ पराठे की तरह। मतलब बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ, और कुरकुरी कुरकुरी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। सुबह ठंडी होने के बाद में भी चाय के साथ में भी हम खा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि 8 बजे से शुरुआत की थी दोस्तों, बनाते 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 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था हम लोगों को। आप लोगों को लगता है कि वीडियो ऐसे ही बन जाती है, पर नहीं दोस्तों, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, और बड़ी मेहनत से वीडियो भी बनती है, और काम करने में भी टाइम लगता है। इसमें फटाफट जो दिखता है वो नहीं होता है कि फटाफट काम हो गया, वो नहीं होता है दोस्तों। ये जितना हम आसान समझते हैं वो आसान नहीं होता है, टाइम तो हर चीज़ में लगता है। तो देखिए कचौड़ियाँ करारी करारी हमारी बन चुकी हैं। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। मैं तो खा नहीं रही हूँ अभी, लेकिन सुबह के लिए होता है आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, और हमारे यहाँ बासोड़ा पूजा जाता है कि 4:05 हो रही हैं दोस्तों। तो मैं उठ गई हूँ, और देखिए अभी नंदिनी सो रही है और नीलू उठ चुकी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ बगैर नहाए धोए, नहा करके नहीं जाता है कोई भी, बगैर नहाए धोए पूजा करने जाते हैं शीतला माता की जो पूजा होती है बासोड़ा। तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ में, और सभी लोग मस्त रहो, खुश रहो, सभी लोग ऐसी दुआ करना भगवान से, और मैं भी करूँगी शीतला माता से। तो देखिए मेरी आंखों को देख सकते रात भर में मुझे टेंशन के बाद नींद नहीं आई थी कि कहीं लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये तो घड़ी लेट बता रही है कुछ, ठीक है। तो वैसे ये मोबाइल में 4:05 हो रही हैं। तो चलिए अभी हम सामान का तैयारी करते हैं, जो कि हमें पूजा करने जानी है। तो चलते हैं, चलो। तो दोस्तों मैंने हाथ मुँह धो लिए, हाथ मुँह कुल्ला कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन नहा करके नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से यही मान्यता रही है कि नहा करके नहीं जाया जाता है बासुड़ा पूजने के लिए। बहुत से लोग जाते हैं नहा करके, पर हमारे यहाँ नहीं जाते हैं। तो उसी पे जो हमारी सास ने किया है, मम्मी वगैरह करती थी हमारी, तो उसी तरीके से हम लोग भी करते हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं हम अपनी क्या करके जाएंगे उसमें। तो ये तो पानी हमने जो रात को भर के रखा था मीठा पानी, इसमें पानी है।
और ये दाल है। और जो बनाया था हमने पूजा के लिए। तो ये गुड़ रख दिया हमने और रखा जाएगा इसमें घी। तो रखी जाएगी इसमें हल्दी, बस तो ये हमारी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए ये सब चीज़ें और इसको लेके जाएंगे हम वहाँ पे, तो हम इसी भाग देंगे इसलिए करके भाग करके और इस थाली को लेके जाएंगे तो चिकन चलेंगे। अरे दोस्तों, दो चीज़ तो भूल ही गई मैं, जो बनाए थे हमने वो मेन चीज़ होती है कि चावल और हलवा, तो वो तो भूल ही गई हम। तो देखो, तो इसमें से थोड़ा हलवा ले लेते हैं और ले लेते हैं चावल। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो ये यहाँ पर होलिका दहन, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया होगा कि दिखाया था होगा नहीं, मतलब दिखाया था कि यहाँ पर हमारी होलिका दहन हुआ था। जो बड़ी होली रखी जाती है, जो पूजा करने आई थी मैं होली वाले दिन, वही यहाँ पर राख तो छोड़ी नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अपने घर से गुलरी लेके जाते हैं और पूजा करते हैं। तो देखिए आज ही सबके यहाँ पर हो रहा था दोस्तों बासोड़ा, तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो चुकी थी, बहुत भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि हमारे यहाँ अंधेरे में ही पूजा की जाती है। और हमारे गांव में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे गांव में तो उजीता निकल आता है ना, उजाला निकल आता है। 7 बजे से शुरुआत होती है पूजा की, 11 बजे तक चलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आगरा में अंधेरे में ही पूजा कर दी जाती है। तो देखिए इस मंदिर में तो इतनी, मतलब जैसे कहीं तीर्थ धाम पर गए हों, तो ऐसा लग रहा था कि इसमें मतलब घुसने की, दर्शन करने के लिए जगह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पीपल देव भी है, वहाँ पे उसकी भी पूजा की जाती है। तो साथ ही साथ इनकी भी हम पूजा कर लें। सभी देवी देवताओं की हमने पूजा कर ली है। देखिए खाली रोड पड़ा हुआ है, अभी गाड़ी वालों की गाड़ी भी अभी स्टार्ट नहीं है, थोड़ी बहुत चल रही है, एक आध दो, जिसको अर्जेंट है वही जा रहा है। तो दोस्तों देखिए ये हमारे अभी की सभी लेडीज हैं, तो ये देखिए जा रहे हैं हमारे साथ। तो ये चौराहा पूजता है हमारा, यहाँ पर चौराहा पूजा। फिर दोबारा हमने फिर वहाँ पे मंदिर है, वो बंद था बिल्कुल, मतलब वो 5 बजे पर नहीं खुलते हैं, उसके 6 बजे साढ़े 5-6 बजे खुलते हैं। वो वाला मंदिर नहीं खुला था क्योंकि नया मंदिर बना है, अभी गंदगी की वजह से नहीं खुलते हैं। तो ये चौराहा है, ये चौराहे पर पूजा होती है। ये हमारा जो हमारी बस्ती का, हमारे मोहल्ले का मंदिर है, वो वाला मंदिर है। तो देखिए दोस्तों कैसी हालत करके रखी है मंदिरों में कि सारी पूड़ियाँ वगैरह सभी भगवान को एक साथ में ही चढ़ा के जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं कि भगवान थोड़े से भोग से प्रसन्न हो जाते हैं। इतने बड़ी बड़ी पूड़ी इतना रखने की क्या ज़रूरत है, लोग समझते ही नहीं है कि इससे अच्छा है तो किसी कुत्ते को, गाय को, किसी को भी खिला दो, जानवर को। लेकिन ऐसा बिगाड़ नहीं करना चाहिए अन्न का, लेकिन लेडियाँ नहीं समझती हैं दोस्तों। तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा सभी को भोग दिया था, बस मैं थोड़ा थोड़ा ही, वो मतलब पूरा ये नहीं कि पूरा ही एक साथ में रख दिया, ऐसा कुछ नहीं करा था। मैंने थोड़ा थोड़ा ही भोग रखा था, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं मानते हैं, कोई भी कितना भी समझा लो, कोई नहीं समझता है। लेकिन जैसी जिसकी भावना, जैसी कहते हैं ना, जैसी जिसकी भावना है वैसा ही काम करेगा भाई, जैसी श्रद्धा से इसकी। तो ये देखिए
ये हो रही है हमारी पूजा और हम आ गए अपने घर पर। तो हमारे यहाँ पर होली जली थी, घर पर ही जो होली जलाई जाती है वो उस जगह को हम लौट के पूजते हैं। अपने वहाँ बड़ी होली को पूज के आते हैं पहले, फिर यहाँ पर अपने घर वाली होली की जगह स्थान को पूजते हैं। और मैंने अपने दरवाजे पर बनाए स्वास्तिक, देखिए दोस्तों, हल्दी से। और ये स्वास्तिक तो दोस्तों सभी को बनाते रहने चाहिए, क्योंकि ये स्वास्तिक बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो बनाते रहने चाहिए सभी को। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पूजा करके और अभी बज रहे 1 घंटे में हमारी पूजा हुई थी, जो कि हम पूरा परिक्रमा लगा करके आते हैं अपने बस्ती की। पूरा वहाँ पे होली जलती है, वहाँ पे पूजा की जाती है, सभी जगह पूजा करके आते हैं। और हम अभी आए 5 बज रहे हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये साइनी हम इसको ऊपर छोड़ के गए थे, ऊपर सो रहे थे, कृष्णा के पापा सो रहे थे ऊपर, तो इसको छोड़ के गए। ये सोच रही कि ये लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, तो ऐसी सुस्त हो गई। देखिए आप देख सकते हैं ये सुस्त हो गई और इसको डायपर पहनाया जा रहा है अभी। साइनी बाबू, शाइनी बाबू, ओले भैया, ओले भैया हम कहाँ गए हैं? ऐसे करती है जैसे मैं थोड़ी देर के लिए भी कहीं पे चले जाओ और आएगी ऐसे फड़फड़ा जाती है पूरी तरह से। तो दोस्तों ये थी हमारे यहाँ की बासोड़े की पूजा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस के यहाँ इस तरीके से होती है और कौन कौन इस तरीके से करता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना। और जो पुराने हैं वो तो है ही है मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो टाटा बाय अभी।